वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। तो ओजोनोलिसिस यानी कि एडिशन ऑफ ओजोन। रिडक्टिव का मतलब होता है ओजोनॉइड के बाद रिडक्शन होगा, यानी कि पहले ओजोन ऐड की जाएगी, उसके बाद उस कंपाउंड जो बना है जिसको हम लोग ओजोनॉइड कहते हैं उसका रिडक्शन होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्कीन है, फिर हमारे पास क्या है, एल्काइन है। तो जैसे कि हमारे पास एल्कीन का पहला मेंबर होता है जो हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी। अब अगर आपने सिस ट्रांस पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। कुछ और बातें सीख लेते हैं। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमारे पास हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाएगा। और जब यहाँ पे ओजोन यानी कि ओजोनोलिसिस होगी, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक कार्बन से हमेशा 2 ऑक्सीजन एटम अटैच रहेंगे। ठीक है। की पॉइंट हमारा ये है कि एक कार्बन एटम से हमेशा 2 ऑक्सीजन एटम अटैच रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ईथीन, और हमने इसमें ऐड किया है ओजोन जो कि है O3। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा, तो ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है। अब ये क्या होगा हम बता देते हैं आपको। ये यहां से अभी आप हटा लीजिए। एक कार्बन से हमेशा क्या होगा, 2 ऑक्सीजन अटैच रहेंगे। तो ये एक ऑक्सीजन हो गई इस कार्बन की, इस ऑक्सीजन की भी एक ऑक्सीजन हो गई। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच थे, तो ये हमारे पास कुछ 2 हाइड्रोजन इधर और ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास इधर। अब कंडीशन क्या होती है कि एक कार्बन से हमेशा 2 ऑक्सीजन होगी, तो ये ऑक्सीजन होगी टॉप पे, ये इस कार्बन से भी अटैच हो गई, ये इस कार्बन से भी अटैच होगी। तो अगर आप इस तरह से देखें कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड सेटिस्फाई है, 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाई, ऑक्सीजन के 1 2, और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के 1 2 2 बॉन्ड और इसके भी 2 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ओजोनॉइड। तो जो ओजोनॉइड होता है वो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और उसके बाद हम इस ओजोनॉइड को क्या करा लेते हैं, इसका, ठीक है, रिडक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, जिंक एंड वाटर के। तो ये हमारे पास क्या था, इसको हमने क्या कर दिया, वाटर और जिंक की प्रेजेंस में इसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो जब ये रिड्यूस होगा तो ये देखिएगा ये ऐसे टूटेगा, सॉरी, यूं ऐसे टूटेगा, और ये कुछ इस तरह से टूटेगा। तो इस कार्बन को लिख लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन था, तो ये हमारे पास कार्बन था, ये इसके पास एक ऑक्सीजन था, तो हमने इसके सर पे ये ऑक्सीजन लगा दी, और ये 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन लगा दी। याद रखिएगा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम एक बॉन्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ये क्या बन गया हम लोग के पास, HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड या मीथेनल। अगर जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास सी रहा होगा, तो ये सी था, ये इसके सर पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लगा दी, 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच थी, तो हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दी। अब हमें मालूम है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है, तो हमको क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, H2O2, यानी कि हमको मिल जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये हमारा होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किसका हो गया, ईथीन का, यानी डबल बॉन्ड का। अब इसके बाद एक और है जो कि हम आपको बताते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये हमारे पास इथीन था। अब नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपीन का देखते हैं, तो इसको मैं रख किए दे रहा हूं। ठीक है, तो प्रोपीन में देखिए जब भी हमारे पास रिडक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा, रिड्यूस होके हमको मिलेगा, रिडक्शन के बाद यानी रिड्यूस होने का बाद हमको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन।
ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन की, डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो रिड्यूस होने के बाद हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो एग्जांपल रहेगा प्रोपीन का। ठीक है, ओके, रखिए, दे रहा हूं मैं इसको, आप तब तक जो मैंने पढ़ाया है इसको देखते रहिए। अब प्रोपीन, तो प्रोपीन हम लोग के पास कैसे रहता है? 1 2 डबल बॉन्ड 3, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, हमें मालूम है हम जब ओजोन ऐड करेंगे यानी कि O3, तो एक कार्बन हमेशा कहाँ से, जो हमेशा एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे, और ये जो हमारा पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है ये हमारा टूट जाता है। ठीक है, ओजोन हमेशा, जो ओजोन का जो ऑक्सीजन है यानी कि जो ऑक्सीजन है O3, वो कहाँ पे अटैच होगा? ये बात आपको याद करनी देनी है। कहाँ पे अटैच होगा? डबल बॉन्ड पे अटैच होगा हमेशा। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपाउंड था, तो ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो दोनों से अटैच है। बात हम लोग की सेटिस्फाई हो गई। अब इस कार्बन पे, ये वाला कार्बन, इस पे क्या लगा है? 2H है, तो हमने यहाँ पे 2H लगा दिया। इस कार्बन से हमारे पास क्या अटैच है? एक ये हमारे पास अटैच है, H यानी हाइड्रोजन एटम अटैच है, और इस कार्बन से हमारे पास एक एल्किल ग्रुप अटैच है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये एक हाइड्रोजन, और एक हमारे पास हो जाएगा CH3। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो ये CH3 और ये H। ठीक, ऑक्सीजन के हमेशा डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, इसने डबल बॉन्ड बना लिया आपस में। अब जब इसका रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है, एंड वाटर, तो हमको क्या मिलेगा? ये H है, ये CH3 है, ये H है, और ये H है। क्या मिलेगा? ये कुछ इस तरह से टूटेगा, और ये भी कुछ इस तरह से टूटेगा। बच्चों, टूट गया ये, तो ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, मालूम हम लोग को हमेशा ऐसे टूटता है। तो क्या मिलेगा हम लोग को? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो हमको क्या मिलेगा? ये C सबसे पहले लिखिए, तो ये C मैंने लिख लिया। ये इसके साथ ऑक्सीजन लगा था, तो मैंने इसके साथ पे ऑक्सीजन लिख लिया। अब इसके साथ एक तरफ H लगा है, एक तरफ C लगा है, तो यहाँ मैंने H लिखा, यहाँ हमने CH3 लिखा, और ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये हम लोग का क्या बन गया? CH3 CHO, यानी बन गया इथेनॉल। और जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारे पास C था, ठीक, ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ था? O लगा हुआ था, O, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यानी कि अगर मैं इसको, ये H था, ये मैंने H लिखा, ये H लिखा, और यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारे पास HCHO। ये हमारे पास क्या हो गया? मीथेन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो अब एक और कंडीशन है जिसमें आप कहेंगे कि कीटोन कहाँ बनेगा। ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या लिखा था, ये हमारे पास था, इसको मैं थोड़ा अगर मॉड कर दूं इसी रिएक्शन को, तो ये हमारे पास, मान लीजिए अगर ये हमारा कार्बन होता जो हमारा लगा हुआ है डबल बॉन्ड से अटैच, अनसैचुरेटेड, यहाँ हमारे पास क्या लगा होता? CH3, ये हमारे पास क्या लगा होता? CH3। ठीक है, तो ये CH3 था, ये CH3 था, यानी कि ये कार्बन था। ठीक है, ये CH3 लगा हुआ है, इस H की जगह क्या होता? CH3 अटैच होगा। ठीक, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होता? CH3 अटैच होता। अब यहाँ पे बात समझ में आ जाती है। ठीक, कैसे? अगर मान लीजिए ये हम लोग कार्बन है, ये वाला हिस्सा, ये कार्बन का टुकड़ा लिया हमने, तो ये कार्बन था, इससे अटैच ये ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन अटैच थी, ये CH3, ये CH3, तो एक तरफ हमने लगाया CH3, दूसरी तरफ भी लगाया हमने CH3, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का। ठीक है, और ये तो हमारे पास क्या रहेगा? SCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देखते हैं बच्चों, तो हमको दिखाई ये देता है कि जब हम लोग क्या लेते हैं? एल्कीन लेते हैं, तो हमको यह क्या मिलेगा? ओजोनॉइड मिलेगा, ओजोनॉइड।
जो कि हमारा क्या होता है, काफी अनस्टेबल होता है और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। तो उसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, डस्ट एंड वाटर। वो किसमें हो जाता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये ओजोनोलिसिस का रिएक्शन समझ में आ गया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन की, नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड की, उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्काइन ले लेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐड क्या करेंगे, ओजोन ऐड करते हैं O3। तो अब क्या होगा, हमको मालूम है कि जहां पे हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा, वहां हमारी क्या जाती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। और एक कार्बन हमेशा क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है। ठीक, स्पेलिंग पे ना जाइएगा। ठीक, तो ये हमारे पास है। अब कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन से अटैच, ये एक ऑक्सीजन से अटैच, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो दोनों से अटैच हो रही है। ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब बात याद रखनी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में होगा बॉन्ड। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 1 2। ठीक, इथीन में क्या रहता है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, एक और H रहता है। तो यहाँ पे जब एक और H हो जाएगा तो इसके 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो जाते हैं। लेकिन एल्काइन में क्या होता है कि यहाँ पे इथाइन में, एसिटिलीन जिसे बोलते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन हमेशा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐड हो जाता है। अब ये हमारा क्या बन गया, ओजोनोइड, जो कि है काफी अनस्टेबल, ओजोनोइड। अब इस ओजोनोइड को हम लोग कराते हैं रिएक्ट, किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो ये रिड्यूस हो जाता है। ये है अनस्टेबल एंड हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड। तो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे पास कार्बन था, ये कार्बन था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो अब जब ये रिएक्ट करेगा किसमें, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये जो कंपाउंड है ये ऐसे नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको तोड़ने के लिए काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब ये कैसे टूटेगा, कुछ इस तरह से टूटेगा। तो ये ऑक्सीजन है, वाटर के साथ बना लेगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये जो हम लोग के पास है ये कैसे हो जाएगा, ये C लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड ये वाला C लिख लेंगे, ऊपर एक ऑक्सीजन, ऊपर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे भी हमने H लगा दिया, यहाँ पे भी हमने H लगा दिया। ठीक है, तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये समवॉट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसको कहते हैं ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन नहीं कहते, क्या कहते हैं, ग्लायोक्सॉल, GLY, ठीक है, OXAL, ग्लायोक्सल। ठीक है, ये हमारे पास होगा, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिग्मा बॉन्ड था जो टूट नहीं सकता था, इसको तोड़ने के लिए काफी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से टूटेगा। वेयर एज इन एल्कीन ये कैसे टूटता था, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता था, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे टूट जाता था। ठीक, फर्दर ये रिएक्ट करता है H2O2 के साथ। तो ये जब H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास है H, यहाँ पे हमारे पास है H। तो इसमें एक ऑक्सीजन हो गई, इसमें एक ऑक्सीजन आके अटैच हो गई, और ये हमारे पास बन जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को। तो क्या हुआ यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन है ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, 1
2, इस कार्बन से 1 2, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन आके अटैच होंगे। अब ये एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ था, ये एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ था। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको इस तरह से तोड़ने में, तो ये ऐसे टूट जाएगा। और जब ये ऐसे टूट जाएगा तो वाटर के साथ बना लेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये जो टूटेगा ये हमारे पास कार्बन था, ये कार्बन था, तो इसको यहाँ लिख लिया। ये एक ऑक्सीजन लगी हुई थी, आपस में बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये ऊपर गया और ये ऊपर गया। अब हम लोग को पता है कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ इसका ये हाइड्रोजन था और ये वाला ये हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या बना, डाई एल्डिहाइड CHO CHO। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो सकता है? अगर हम लोग देखें तो 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो A, 1,2 डाई अल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, HA1,2 डाइओइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारे पास था इसी में हम लोग क्या लेते हैं, ब्यूटा 1 2 ट्रिपल बॉन्ड 1 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिनको समझ में आ गया हो वो स्टेप फॉलो करें, मैं तब तक रख कर रहा हूँ। ओजोन ऐड करना है, क्या करना है, O3। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर, कोई हार्ड नहीं, O3। ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगी, जहां ट्रिपल बॉन्ड है पहली बार, और एक कार्बन पे हमेशा 2 ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ये कार्बन था और ये कार्बन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई, तीन ही ऑक्सीजन तो तीसरी ऑक्सीजन यहाँ पे आई, इसने इसके साथ भी जो बॉन्ड बनाया इसके साथ भी बॉन्ड बनाया। एक ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है, तो ये 1 2 1 2, तो दोनों के 2 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पे इसके पास क्या लगा हुआ था, इसके पास क्या था, ये था, यानी कि मिथाइल था इस कार्बन पे, और इस कार्बन के पास भी मिथाइल था यानी CH3, तो यहाँ पे लगा CH3 और यहाँ पे लगा CH3। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, तो 1 2 3, तो ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ओजोनॉइड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ओजोनॉइड, जो कि है हाईली अनस्टेबल। तो इसको हम लोग कर लेंगे रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो इसमें हमने लिखा जिंक, ठीक है, Zn और H2O। तो ये टूटेगा कैसे, इस तरफ से ऐसे टूटेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है जिसको तोड़ने में बहुत हाई एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये ऑक्सीजन इस वाटर के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2, और एक और O लग गया तो O2 हो गया। अब ये हमारे पास था, तो इस C को हमने लिखा, देखिए ये C लिखा सिंगल बॉन्ड, ये C लिखा सिंगल बॉन्ड, ये O था, ये O था, तो हमने यहाँ पे लगाया O, यहाँ पे लगाया O, और आपस में जो इनके बॉन्ड थे वो अब टूट चुके हैं। ये CH3 था, तो हमने यहाँ पे लगाया CH3, और यहाँ पे भी लगा हुआ है CH3। यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, और सेम थिंग हियर आल्सो। अब जब ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ये बॉन्ड टूट जाएगा। H2O का मतलब क्या है, H2O2 का मतलब होता है OH OH। ध्यान से देखिए, H2O2, ठीक है, H2O का मतलब होता है, H2O2 का मतलब होता है OH OH। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं वाटर, तो वाटर क्या होता है, H2O होता है, तो ये कैसे होता है, H+OH होता है, वैसे ही क्या होता है, OH OH होता है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हमारे पास क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड, और एक OH इधर आके लग जाएगा, और सिमिलरली ये हमारे पास था, तो C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो एक OH है इधर आके लग जाएगा, यानी कि हमको मिला 2 टाइम्स इथानोइक एसिड। क्या मिला, 2 टाइम्स, यानी कि हमको एक तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सबसे पहले, और हमको मिलेगा CH3, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते थे, CH3
C डबल बॉन्ड CH3। और जब ये फर्दर H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेंगे 2 टाइम्स इथानोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको रिडक्शन ओजोनोलिसिस, रिडक्शन यानी रिडक्शन ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और मैं अपकमिंग वीडियोस में मैं GOC को कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।